हेलो एवरीबॉडी, माय नेम इज़ सचिन कुमार। आज हम देखेंगे जो कि हमारे सॉल्व्ड एग्जाम्पल शुरू थे। इससे पहले वाले लेक्चर में हमारे 4 क्वेश्चंस हुए थे। अब उसी को आगे बढ़ाते हुए 5 से हम शुरू करेंगे। तो चलिए फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस है, हमें कुछ प्रूफ वगैरह करना है, तो वही है। क्वेश्चन है प्रूव दैट द मीडियन ऑफ ट्रायंगल आर कॉन्करेंट। ठीक है, तो इसके लिए हमें हेल्प लगेंगी मिड पॉइंट फार्मूला, फिर उसके बाद सेंटर्ड फार्मूला, मतलब सेक्शन फार्मूले में जितने भी हमने देखे थे कंसेप्ट वो सारी यहाँ पे यूज़ होगी। तो सबसे पहले हमें क्या प्रूफ करना है कि जो ट्रायंगल की जो मीडियंस होते हैं वो कॉन्करेंट है। ठीक है, अब कॉन्करेंट का मतलब क्या होता है, अब ट्रायंगल को कितने मीडियन हो गए, तीनों मीडियन हो गए, और तीनों मीडियन एक कॉमन पॉइंट से पास आउट होना उसको बोलेंगे कॉन्करेंट। ठीक है, और वो जो पॉइंट मिलेगा, पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी, उसका हम नाम रखेंगे सेंट्रॉइड। ये हमें पता होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले इसके हम डायग्राम निकालेंगे सॉल्यूशन में इसके। तो सपोज दिस इज द डायग्राम और इसका नाम देंगे हम ए बी एंड सी। ठीक है, लेट ए बी सी बी द वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है, अब इसको हम जॉइंट करेंगे। बी सी का मिड पॉइंट है डी, तो यहाँ से जो जाने वाली है ए डी, ये क्या होगी, मीडियन होगी। फिर ए सी का मिड पॉइंट है सपोज डी के बाद ई, तो इसको जब हम जॉइंट करेंगे तो ये मिलेगा मुझे बी ई, तो बी ई भी क्या होगी, मीडियन, और इसको जॉइंट करने के बाद ये मिलेगा मुझे एफ पॉइंट। तो एफ क्या होगा मेरे लिए, अगेन मिड पॉइंट ऑफ ए बी। ठीक है, तो बस, और ये जो पॉइंट मिलेगा मुझे ये होगा मेरा सेंट्रॉइड और जी। बस हमें यही प्रूफ करना है कि ये जो तीनों मीडियन है ये कॉन्करेंट है, मतलब तीनों मीडियन एक कॉमन पॉइंट से पास आउट होती है, यही मुझे प्रूव करना है। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ चुका है आपको। तो कैसे प्रूफ करेंगे, तो बहुत ही सिंपल है, बहुत इजी भी है। बस एक चीज़ हमें समझना होगा कि तीनों पॉइंट अगर कॉमन पॉइंट से पास आउट होती है मतलब वो कॉन्करेंट है। ये अगर मुझे प्रूफ करना है तो मुझे ये प्रूव करना होगा कि वो जो पॉइंट है वो तीनों लाइन पे लाई करता है। तीनों लाइन पे मतलब तीनों मीडियन पे लाई करता है, तीनों मीडियन पे प्रेजेंट है, ये प्रूफ करना होगा। ठीक है, तो अगर हम देखेंगे तो ये जो जी पॉइंट है ये एक्चुअली तीनों लाइन पे है, तीनों मीडियन पे प्रेजेंट है। इसका मतलब कि वो तीनों लाइन एक ही पॉइंट से पास आउट होती है, इसका मतलब वो कॉन्करेंट है और वो जो पॉइंट है वो सेंट्रॉइड है। ठीक है, तो अल्टीमेटली हमें प्रूफ क्या करना है कि ये तीनों पॉइंट जो है ये तीनों लाइन पे एक कॉमन पॉइंट रहता है और वो जी है। ठीक है, तो कैसे प्रूफ करेंगे, तो सेक्शन फॉर्मूले से हम इसको प्रूफ करेंगे कि जी जो है वो बी ई जो कि मीडियन है इसको भी इंटरसेक्ट करता है। ठीक है, इसको भी वो क्या करता है, इंटरनल डिवाइड करता है। फिर ए डी को भी जी जो पॉइंट है वो इंटरनली डिवाइड करता है। फिर सी एफ को भी जी पॉइंट इंटरनली क्या करता है, डिवाइड करता है। ठीक है, और वो सेम रेशो होना चाहिए सारे मीडियन के लिए। तो हम धीरे धीरे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत कैसे करेंगे, पहले हमने डायग्राम निकाल ली। तो लेट ए बी एंड सी, ए बी एंड सी आर वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है, बोर्ड में हमें लिखना पड़ता है ये सब कुछ। फिर उसके बाद डी ई एफ आर द मिड पॉइंट ऑफ साइड बी सी, साइड ए सी एंड साइड ए बी। ठीक है, लेट अगेन डी ई एंड एफ, डी कॉमा ई एंड एफ, ये क्या चीज़ है भाई, ये तो मिड पॉइंट है, आर मिड पॉइंट, आर मिड पॉइंट ऑफ साइड। डी किस साइड का है, बी सी, ई किस साइड का, ए सी, एंड एफ किस साइड का, ए बी रिस्पेक्टिवली। ठीक है, इतनी चीज़ें समझ में आ गई। ओके, तो हमने क्या डिफाइन किया, ए बी सी बी द वर्टिसेस, डी ई एफ आर द मिड पॉइंट ऑफ द साइड बी सी, ए सी एंड ए बी। ओके, ठीक है, अब हम पोजीशन वेक्टर डिफाइन कर लेंगे।
ए का पोजीशन वेक्टर क्या होगा, वेक्टर ए स्मॉल वेक्टर, बी का स्मॉल वेक्टर बी, सी का स्मॉल वेक्टर सी, और वैसे ही डी ई एफ। तो ये सारे हम डिफाइन कर लेंगे, वेक्टर ए, वेक्टर बी, कॉमा वेक्टर सी, फिर वेक्टर डी, फिर वेक्टर ई एंड वेक्टर एफ। ये क्या चीज़ है, पोजीशन वेक्टर। आर पोजीशन वेक्टर किसके, ऑफ पॉइंट, विच पॉइंट, सिक्वेंसली लिखना है, ए बी सी डी ई एंड एफ रिस्पेक्टिवली, ठीक है। ए बी सी डी ई एंड एफ आर द पोजीशन वेक्टर ऑफ दैट पर्टिकुलर पॉइंट, ये भी पता है। हियर देखो डी ई एफ, ये डी किसका मिड पॉइंट है, बी सी का, ई किसका मिड पॉइंट है, ए सी का, और एफ किसका मिड पॉइंट है, ई बी का। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला हम अप्लाई कर सकते हैं, बहुत सिंपल है। हियर डी इज मिड पॉइंट, डी इज मिड पॉइंट ऑफ, किसका मिड पॉइंट है, बी सी, ऑफ साइड बी सी, ठीक है। तो बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होगा, जो मिड पॉइंट होता है उसका पोजीशन वेक्टर इक्वल्स टू वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी अपॉन 2, ये हमने पढ़ चुके हैं, वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी अपॉन 2, ठीक है यहाँ तक। अब इसको सिमिलरली जो है ई के लिए और एफ के लिए क्या आ जाएगा, सिमिलरली, ठीक है, क्या हो जाएगा, वेक्टर ई के लिए क्या हो जाएगा, ए प्लस सी अपॉन 2, वेक्टर ए प्लस वेक्टर सी अपॉन 2। वेक्टर एफ के लिए क्या हो जाएगा, वेक्टर एफ इक्वल्स टू ए प्लस बी अपॉन 2, तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी अपॉन 2, ठीक है, ये हो जाएगा। अब इसी को देखो, 2 मैं उस साइड लेके जाता हूँ, तो इसी को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 को उस साइड लेके गया तो 2 इंटू वेक्टर डी इक्वल्स टू वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, ये बचा मेरे पास, ठीक है। इसी को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 को उस साइड लेके जाने के बाद तो 2 इंटू वेक्टर ई इक्वल्स टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर क्या था, ई सी, ठीक है। फिर 2 को उस साइड लेके गया तो इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, 2 इंटू वेक्टर एफ इक्वल्स टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। इतनी बात आ गई समझ में, ओके। अब यहाँ पे B है और C है, यहाँ पे किसकी कमतरता है, A की, यहाँ पे किसकी एडिशंस करना होगा, A है C है B की, यहाँ पे A B है C की। तो मैं क्या करता हूँ, इस इक्वेशन में A ऐड करता हूँ दोनों तरफ से वेक्टर A, यहाँ पे वेक्टर B ऐड करता हूँ दोनों तरफ से, और यहाँ पे कौन कम है, C, तो C दोनों तरफ से ऐड करता हूँ, तो इक्वेशन पे कोई इफेक्ट नहीं गिरेगा। तो क्या होगा यहाँ पे 2 इंटू वेक्टर डी, तो आई राइट हियर 2 इंटू वेक्टर डी प्लस क्या ऐड करना है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर ए इक्वल्स टू, इस साइड में भी क्या ऐड करना है, ए, तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी मिल गया। सिमिलरली यहाँ पे भी ऐड करना है, यहाँ पे भी ऐड करना है, ठीक है। अब ये जो इक्वेशन मुझे मिला है इसको मैं 3 से डिवाइड करता हूँ दोनों साइड से, तो क्या मिलेगा मुझे, 3 इंटू वेक्टर डी प्लस वेक्टर ए, यहाँ पे मैंने 3 से डिवाइड कर दिया, इसको भी 3 से डिवाइड करता हूँ, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी डिवाइडेड बाई 3, ठीक है। इतना आया समझ में, क्या किया फिर से देखो, 2 इंटू वेक्टर डी प्लस ए मैंने ऐड किया दोनों तरफ से, फिर ये जो इक्वेशन आया इसी को मैंने दोनों तरफ से, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों को मैंने 3 से डिवाइड किया। अब मुझे ये जो मिलेगा a प्लस बी प्लस सी अपॉन 3, ये क्या होगा, तो आप जानते हो ये सेंट्रॉइड होगा, दिस इज g। तो यहाँ पे हम g को भी डिफाइन कर लेंगे, लेट g इज सेंट्रॉइड हैविंग स्मॉल g इज पोजीशन वेक्टर, ठीक है। ये बाकी था हमारा, तो ये पता चला मुझे, ठीक है। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको क्या लिख सकता हूँ, दिस इज व्हाट, सेंट्रॉइड, और सेंट्रॉइड का पोजीशन वेक्टर क्या, वेक्टर g। तो इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, वेक्टर g इज इक्वल्स टू, इसको वेक्टर g इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या मिला 2 इंटू वेक्टर d प्लस, इसको मैं 1 इंटू वेक्टर a लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ, और 3 को क्या लिख सकता हूँ 2 प्लस 1। ऐसा क्यों लिखा अभी समझ में आ जाएगा। देखो वेक्टर g इक्वल्स टू 2 इंटू वेक्टर d
प्लस वेक्टर ए को मैं 1 इंटू वेक्टर ए तो लिख ही सकता हूँ, डिवाइडेड बाय 3 को मैं 2+1 लिख सकता हूँ। ऐसा क्यों लिखा कि देखो इसका मतलब क्या होगा, ये किसका फॉर्मूला है, ये जो मुझे मिला ये तो सेक्शंस फॉर्मूला, इंटरनल डिवीजन एडिशन है, रेशो क्या होगा 2:1 है ना, m+n। इसका मतलब जो g है वो g पॉइंट AD को डिवाइड कर रहा है, कौन से रेशो में, 1:2 में। मतलब g पॉइंट AD को डिवाइड कर रहा है किस रेशो में, 2:1। तो ये होगा 2 और ये होगा 1। आई बात समझ में। तो इसका मतलब g पॉइंट AD मीडियन पे लाई करता है, ठीक है। ऐसे ही मुझे क्या करना होगा, G पॉइंट BE मीडियन पे लाई करता है, प्रेजेंट है। वैसे ही मुझे ये भी प्रूफ करना होगा कि G पॉइंट CF मीडियन पे लाई करता है। ये अगर मैंने प्रूफ कर दिया तो इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 से हम ये कह सकते हैं कि वेक्टर G सारे के सारे जो G पॉइंट है हमारा सेंट्रॉइड वो सारे मीडियन पे लाई करता है। इसका मतलब ये होगा कि मीडियन कनकरेंट होगी। तो बस यही करना है। तो ये मिला मुझे कहाँ से, इस इक्वेशन पर से। इस इक्वेशन पर से क्या मिलेगा मुझे, देखो क्या ऐड करना है, दोनों तरफ से b ऐड करेंगे, फिर उसके बाद 3 से डिवाइड करेंगे। तो डायरेक्टली लिखता हूँ मैं यहाँ पे, तो 2 इंटू वेक्टर E प्लस वेक्टर B, इसको 3 से डिवाइड कर दिया, ठीक है। यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी, b ऐड करना है तो a प्लस बी प्लस सी अपॉन 3, तो a प्लस बी प्लस सी अपॉन 3। अगेन ये वाली चीज़ क्या है, वेक्टर G, ठीक है। वेक्टर G का मतलब सेंट्रॉइड, ये फॉर्मूला सेंट्रॉइड का है, तो इसको मैं वेक्टर G लिखता हूँ। और यहाँ पे क्या मिलेगा, 2 इंटू वेक्टर E प्लस, इसको मैं 1 इंटू वेक्टर B तो लिख ही सकता हूँ, डिवाइडेड बाय 3 को क्या लिख सकता हूँ, 2+1। इसको बोलेंगे इक्वेशन नंबर 1, इसको बोलेंगे इक्वेशन नंबर 2। अब इसको देखो, वेक्टर G इक्वल्स टू 2 इंटू वेक्टर E प्लस 1 इंटू वेक्टर B डिवाइड बाय 2+1। इसका मतलब ये भी इंटरनल डिवीजन का फॉर्मूला है। इसका मतलब जो G है वो डिवाइड करता है किसको, BE को, किस रेशो में, 2:1। अब जो G है वो BE को डिवाइड करता है किस रेशो में, 2:1। इसका मतलब G पॉइंट भी BE मीडियन पे लाई करता है। ये प्रूफ हो चुका है, क्योंकि वो डिवाइड अगर कर रहा है तो आजू बाजू में तो नहीं होगा, वो उसी लाइन पे लाई करेगा, मतलब उसी मीडियन पे होगा, ठीक है। तो लास्ट में क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, सिमिलरली लिख रहा हूं मैं, वेक्टर G इक्वल्स टू, इसमें क्या ऐड करना है, C ऐड करना है। तो C ऐड करने के बाद a प्लस बी प्लस सी अपॉन 3, यहाँ पे भी अपॉन 3, तो ये क्या मिलेगा मुझे, G। और ये क्या मिलेगा, 2 इंटू वेक्टर F प्लस 1 इंटू वेक्टर C ऐड किया ना हमने यहाँ पे, डिवाइडेड बाय 3 को क्या लिख सकते हैं सिमिलरली यहाँ से, 2+1। तो ये जो मिला मुझे इक्वेशन, इसको मैं बोलूँगा इक्वेशन नंबर 3। यहाँ से क्या बात समझ में आती है कि वेक्टर G भी डिवाइड कर रहा है किसको, CF को, किस रेशो में, 2:1 में। इसका मतलब G पॉइंट CF पर भी है। कहाँ है CF पर भी G पॉइंट है। इसका मतलब फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3 पॉइंट G डिवाइड द मीडियन BE, CF एंड AD internally in ratio 2:1. Hence point G is lie on both तीनों के तीनों, ठीक है, AD, BE एंड CF, ठीक है। तो यहाँ से क्या प्रूफ हो जाता है, hence BE मीडियन, AD मीडियम एंड CF मीडियन आर कंकरेंट। तो यही सब कुछ मुझे लिखना है फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3, ठीक है। इसको मिटा देता हूँ, आप अच्छे से लिख लेना ये। फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3, तो क्या होगा, फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3। अब देखो तीनों के तीनों जो इक्वेशन है उनकी राइट लेफ्ट हैंड साइड कैसे है, सेम है, तो राइट हैंड साइड भी कैसे होगी, सेम होगी। तो वेक्टर G इक्वल्स टू क्या होगा, दिस इक्वल्स टू दिस इक्वल्स टू दिस, है ना। तो क्या होगा, 2 इंटू वेक्टर D प्लस 1 इंटू वेक्टर A डिवाइडेड बाय 2+1, विच इज अगेन इक्वल्स टू किसके बराबर होगा, इसके, क्योंकि ये सारे के सारे इक्वल है, क्योंकि ये लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है। तो क्या होगा, 2 इंटू वेक्टर E प्लस 1 इंटू वेक्टर B डिवाइडेड बाय 2+1 इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या होगा, 2 इंटू वेक्टर F
प्लस 1 इंटू वेक्टर सी डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1। ठीक है, इसका मतलब जी पॉइंट तीनों मीडियन को क्या करता है, इंटरनली डिवाइड। ठीक है, हेंस पॉइंट जी जिसका पोजीशन वेक्टर है वेक्टर जी इज डिवाइड ऑल मीडियन इंटरनली। ठीक है, इंटरनली क्यों भाई, क्योंकि प्लस आ चुका है यहाँ पे, और रेशो क्या होगा 2:1 इंटरनली इन रेशो 2:1। ठीक है, तो रेशो भी पता चल गया। इसका मतलब पॉइंट जी सारे के सारे जो तीनों मीडियन है इसको डिवाइड करता है। ठीक है, इसका मतलब ही यही है। डिवाइड कब करेगा, जब वो पॉइंट उसी लाइन पे होगा। इसका मतलब पॉइंट जी इस मीडियन पे है, एडी मीडियन पे है और सी एफ मीडियन पर भी है। अब एक पॉइंट तीनों लाइन पे कब हो सकता है, जब तीनों की तीनों लाइन एक ही कॉमन पॉइंट से पास आउट हो सकता है। अब आप बोलेंगे अगर ये तीनों लाइन है, एक ये है एक ये है, अब ये पॉइंट है और ये तीसरी लाइन है। ठीक है, क्या ये लाइन इस पॉइंट से पास आउट हो रही है, नहीं हो रही है। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये पॉइंट इस लाइन पे नहीं है। अगर मैं बोलूँगा कि ये पॉइंट भी इस लाइन पर भी है, इस लाइन पर भी है और इस लाइन पर भी है, तो उसके बाद ये लाइन है, ये इस पॉइंट से पास आउट हो जाना ज़रूरी हो जाता है। ठीक है, तो ये हम कब बोलेंगे कि जब वो तीनों लाइन कंकरेंट हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से क्या पता चला मुझे कि पॉइंट जी जो है वो तीनों लाइन को, तीनों मीडियन को इंटरनली डिवाइड करता है 2:1। हेंस ये जो पॉइंट जी है वो तीनों लाइन पे, तीनों मीडियन पे लाए करता है। अब एक पॉइंट तीनों लाइन पे कब लाए करेंगे, जब तीनों की तीनों लाइन कंकरेंट हो जाएंगे। हेंस देयरफॉर गिवन मीडियन आर कंकरेंट। ठीक है, कंकरेंट का मतलब क्या होता है कि एक ही पॉइंट में से तीनों के तीनों जो लाइंस हैं वो पास आउट हो जाना। ठीक है, तो यहाँ से हमने प्रूफ कर लिया कि तीनों लाइन एक ही पॉइंट से पास हो रही है, मतलब वो कंकरेंट है। और जो पॉइंट होगा जहाँ पे वो कंकरेंट होगी वो होगा पॉइंट जी, उसी का नाम क्या है, सेंटर्ड। और सेंटर्ड का फॉर्मूला क्या है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी अपॉन 3 ये होता है। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर जो 6 है वो है प्रूव दैट एंगल बाइसेक्टर ऑफ ट्रायंगल आर कंकरेंट। ठीक है, इससे पहले क्या था, मीडियन था, मीडियन हमने कंकरेंट प्रूफ किया था। तो अब हमें प्रूफ करना है एंगल बाइसेक्टर। ठीक है, अब एंगल बाइसेक्टर होता क्या है डिटेल में देखेंगे, धीरे धीरे एक एक चीज़ समझेंगे। ठीक है, जैसे कि स्ट्रेट लाइन में भी हमारा ये हो चुका है। तो ये कोई अगर समझो ट्रायंगल है जिसका नाम है ABC, तो ABC बी द वर्टिसेस ऑफ द गिवन ट्रायंगल। एंगल बाइसेक्टर मतलब क्या, कि कोई एंगल है, सपोज एंगल B है, इसके सेम दो इक्वल पार्ट बनाना। जो लाइन सेम इक्वल पार्ट बनाएंगी उसको हम बोलेंगे एंगल बाइसेक्टर। किसके, AC के नहीं, एंगल B के। AC के अगर इक्वल पार्ट की वो तो मीडियन हो जाएंगे, लेकिन एंगल को बाइसेक्ट करना वो होता है एंगुलर बाइसेक्टर। तो एंगल B को अगर कोई लाइन है वो डिवाइड करती है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो इसको हम नाम देंगे E। तो ये जो मिला क्या, BE, ये क्या हो गया, एंगल ABC का एंगुलर बाइसेक्टर। सिमिलरली एंगल A जो है यहाँ पे, इसका अगर मैं एंगुलर बाइसेक्टर लूँ तो ऐसा मिलेगा। तो इसको मैंने नाम दिया D। तो ये एंगल और ये एंगल सेम हो जाएगा, तो AD इज अगेन एंगुलर बाइसेक्टर। ठीक है, और इसको अगर मैं C का एंगुलर बाइसेक्टर निकालूँ तो ये मुझे मिलेगा एंगुलर बाइसेक्टर, और ये दोनों एंगल कैसे हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। तो इसका नाम दे देता हूँ मैं F। ठीक है, अब ये तीनों जो लाइंस आई ये क्या हुई, एंगल बाइसेक्टर। अब ये जो एंगल बाइसेक्टर है ये कंकरेंट है, ये हमें प्रूफ करना है, मतलब एक ही पॉइंट से पास आउट होते ये मुझे प्रूफ करना है। और ये जो पॉइंट आया उसको हमने नाम रख दिया H, और ये H क्या होगा, एंगुलर बाइसेक्टर जो होगा वो होगा उसका इन सेंटर। क्या होगा, इन सेंटर। जैसे मीडियन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या था, सेंट्रॉइड।
तो इसीलिए वैसे ही अब यहाँ पे एंगुलर बाइसेक्टर का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो आएगा वो क्या होगा, इन सेंटर। ठीक है, अब यहाँ पे हम डिफाइन कर लेंगे किस किस को, लेट ए बी सी बी द वर्टिसेस ऑफ द गिवन ट्रायंगल, ये तो आपको पता ही है। डी, उसके बाद क्या होगा, बी ई ए डी एंड सी एफ आर द क्या होगा, एंगुलर बाइसेक्टर ऑफ द गिवन ट्रायंगल। ठीक है, तो ये सब कुछ हमें लिखना है, लेट ए कॉमा बी कॉमा सी आर वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है, उसके बाद ए डी, उसके बाद बी ई एंड सी एफ, ये क्या चीज़ है, आर बाइसेक्टर्स, एंगुलर बाइसेक्टर्स। ठीक है, कोई बात नहीं। लेट एच क्या हो गया यहाँ पे, लेट एच इज पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी। ठीक है, और उसका नाम क्या है, इन सेंटर। लेट एच इज इन सेंटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है, अब सारे के सारे पोजीशन वेक्टर हम डिफाइन कर लेंगे। तो हियर वेक्टर ए, वेक्टर बी, फिर सी, डी, ई, एफ एंड दूसरा बच्चा एच, आर। क्या चीज़ है, ये सारे के सारे पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट, सीक्वेंस में लिखेंगे पॉइंट ए, फिर बी, सी, डी, ई, एफ एंड एच। ठीक है, आगे बात समझ में यहाँ तक, ओके। अब जैसे कि हमें सेंट्रोइड का फॉर्मूला भी पता था, वैसे अब हमें इन सेंटर का भी एक फॉर्मूला पता होना चाहिए। अब यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं कि ए के अपोजिट जो साइड है बी सी, ए के अपोजिट साइड कौन से बेटा, बी सी, इसको हम मान लेते हैं इसकी जो लेंथ है, लेंथ ऑफ बी सी इज एक्स, तो ये जो होगी लेंथ वो होगी एक्स। फिर बी के अपोजिट साइड जो है ए सी, इसकी जो लेंथ है वो हम मान लेंगे y है, तो ये जो लेंथ मिली मुझे ये क्या है, ए सी की लेंथ y है। फिर सी के अपोजिट साइड जो है ए बी, इसकी लेंथ हम मानेंगे z, इसकी x, इसकी y, और ये कितनी मिलेगी, z मिलेगी। ठीक है, तो लेट x कॉमा y कॉमा z आर द लेंथ ऑफ द गिवन ट्रायंगल। ठीक है, लेट x कॉमा y कॉमा z आर लेंथ ऑफ साइड, लेंथ ऑफ साइड ऑफ गिवन ट्रायंगल, गिवन ट्रायंगल। ठीक है, x किसकी लेंथ है, BC की, y किसकी लेंथ है बेटा, AC की, और z किसकी लेंथ है बेटा, AB की। इतना आया समझ में, ओके। अब हमें एक पता होना चाहिए कि जो इन सेंटर होता है, जैसे सेंट्रोइड का फॉर्मूला क्या होता है, वेक्टर G इक्वल्स टू A प्लस बी प्लस सी अपॉन 3, वैसे ही इन सेंटर का भी फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए। इन सेंटर क्या है यहाँ पे, H, H का जो पोजीशन वेक्टर होगा वो स्मॉल वेक्टर H, और उसका फॉर्मूला क्या होता है, तो देखो x इंटू इसके अपोजिट जो है उसका पोजीशन वेक्टर, x इंटू वेक्टर A प्लस y इंटू वेक्टर B प्लस z इंटू वेक्टर C और डिवाइडेड बाय इसका पेरीमीटर। ठीक है, तीनों साइड की एडिशन, तो x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये फॉर्मूला होता है किसका, इन सेंटर का। ये हमें पता होना चाहिए, जैसे सेंट्रोइड का होता है वैसे इन सेंटर का ये वाला फॉर्मूला होता है। मतलब आगे चल के ऐसी अगर टर्म्स मुझे मिलेगी तो उसको मैं क्या लिखूंगा, सिंपली h बार वेक्टर h, वेक्टर h क्या होगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ द इन सेंटर ऑफ द गिवन ट्रायंगल। ठीक है, यहाँ तक आई बात समझ में, ओके। अब देखिए ये अगर क्लियर हुआ होगा तो आगे चलते। अब देखिए ए डी जो है, ए डी बी सी को डिवाइड कर रहा है, क्लियर है। अब डी क्या होना नहीं चाहिए, मीडियन नहीं है, ए डी इज नॉट अ मीडियन, इसीलिए डी इज नॉट अ मिड पॉइंट, ये क्लियर है सब कुछ। तो ए डी जो है वो तो एंगुलर बाइसेक्टर है, तो ए डी मतलब पॉइंट डी बी सी को क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर, बी डी बी सी को क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। किस रेशो में, बी डी रेशो सी डी। ठीक है, अब ए डी क्या है यहाँ पे, एंगुलर बाइसेक्टर। जैसे कि हमने 10th में पढ़ चुके हैं कि एंगुलर बाइसेक्टर की प्रॉपर्टी,
तो यहाँ पे मैं बता देता हूँ आपको कि अगर कोई ऐसा ट्रायंगल होगा जिसका नाम ABC होगा, 2 मिनट यहाँ पे ध्यान दीजिए, और ये कोई एंगुलर बाइसेक्टर है, ये एंगल और ये एंगल सेम है और ये पॉइंट है D, तो BD ने क्या किया, AC को डिवाइड किया किस रेशो में, AD रेशो CD। किस रेशो में किया बेटा, BD ने AC को डिवाइड किया किस रेशो में, AD रेशो CD, और ये जो रेशो होता है AD रेशो CD ये किसके बराबर होता है, AB अपॉन BC के। तो AB अपॉन BC के। ध्यान रहिए, अगर पहले ऊपर AD लिया तो इधर वाली साइड लेना होगा, नीचे CD लिया तो ये वाली साइड लेना होगा। ठीक है, आई बात समझ में। अगर मैं और एक सेकेंड वाली डायग्राम अगर निकालूं तो यहाँ पे ये हो गया D, ये हो गया मेरे लिए अगर सपोज F ले लिया। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान दो कि CF ने किसको डिवाइड किया, लाइन AB को डिवाइड किया, इंटरनली किया किस रेशो में, AF रेशो BF। तो AF ये पहला टुकड़ा, सेकेंड वाला BF। अब ये किसके बराबर होगा, ये रिमेनिंग 2 साइड के। तो AF पहले लिया तो इधर की साइड पहले लेना होगा मुझे CA या फिर AC डिवाइडेड बाय BC, ये रेशो होता है। तो ये क्या है, प्रॉपर्टीज है, किसकी प्रॉपर्टीज है, एंगुलर बाइसेक्टर की। कहाँ से उठाया मैं, हमने इसको 10th में हमने पढ़ा था, प्रॉपर्टी ऑफ एंगुलर बाइसेक्टर। इतना आ गया आपके समझ में। ठीक है, तो वही सब कुछ यूज करना है हमें। तो लेट D divide the segment BC internally in the ratio BD upon CD। Here पहले D के लिए, फिर E के लिए, फिर F के लिए। ठीक है, एक एक देखेंगे। Here point D divide side, which side, BC internally इन रेशो, और वो रेशो क्या है बेटा, BD अपॉन CD, BD रेशो CD। एंड वी नो दैट BD अपॉन CD किसके बराबर होगा, BD अपॉन CD। देखो इसने क्या किया, इस लाइन के 2 टुकड़े किया, BD और CD, और BD अपॉन CD किसके रेशो के बराबर होगा, AB अपॉन AC के। तो AB अपॉन AC के। तो एक्चुअली AB की लेंथ कितनी है बेटा, Z, और AC की लेंथ कितनी है, Y। तो Z अपॉन Y। फिर से देखो AC की लेंथ कितनी मानी हमने, AC इक्वल्स टू Y और AB इक्वल्स टू Z। तो वही, तो रेशो, एक्चुअल रेशो क्या हुआ यहाँ पे, रेशो इक्वल्स टू Z रेशो Y। ठीक है, आई बात समझ में। अब यहाँ पे क्या लगाएंगे हम, बाय इंटरनल डिवीजन थ्योरम। इंटरनल डिवीजन थ्योरम क्या होगा, इंटरनल डिवीजन थ्योरम, कौन डिवाइड कर रहा है, पॉइंट D, तो उसका पोजीशन वेक्टर पॉइंट D इक्वल्स टू किसको डिवाइड कर रहा है, B और C को। तो ये वाला क्या होगा, Z, ये वाला क्या होगा, Y। तो क्या होता है, M इंटू वेक्टर B होता है। तो इधर का कितना होगा, Z इंटू वेक्टर C, यहाँ पे क्या है, Y इंटू वेक्टर B डिवाइडेड बाय क्या होगा, Y प्लस Z या फिर Z प्लस Y। ठीक है, नहीं तो यहाँ पे देख लो कौन डिवाइड कर रहा है, D। तो यहाँ पे आ गया D, किसको डिवाइड कर रहा है, BC को। किस रेशो में डिवाइड कर रहा है, Z रेशो Y। तो क्या होगा, Z इंटू वेक्टर C, ऐसा क्रॉस होता है ना, Z इंटू वेक्टर C प्लस ये वाला जो है Y इंटू वेक्टर B, ऐसे क्रॉस होता है सेक्शन फॉर्मूले के अंदर। तो Z इंटू वेक्टर C प्लस Y इंटू वेक्टर B डिवाइडेड बाय M प्लस N। तो M प्लस N मतलब Z प्लस Y, तो Z प्लस Y। इसको उस साइड लेके जाएंगे तो क्या मिलेगा मुझे, ये मल्टीप्लाई में चले जाएगा, Z प्लस Y इंटू वेक्टर D इक्वल्स टू Z इंटू वेक्टर C प्लस Y इंटू वेक्टर B। ठीक है, ये मिला मुझे, आई बात समझ में। ओके, अब यहाँ पे Z इंटू वेक्टर C प्लस Y इंटू वेक्टर B आ गया। Z देखो कहाँ पे Z इंटू वेक्टर C प्लस Y इंटू वेक्टर B। अब दोनों साइड में इसके अंदर, इस इक्वेशन के अंदर मैं क्या कर लेता हूँ, A इंटू वेक्टर जो X बचा, X इंटू वेक्टर A, वो मैं ऐड करता हूँ दोनों तरफ से। एक की कमी है यहाँ पे, देखो ZC YB हो गया। देखो
जेड सी वाई बी, अब किसकी कमी है मेरे पास, एक्स इंटू वेक्टर ए। मैं क्या करता हूँ, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों तरफ से ऐड करता हूँ, तो क्या हो जाएंगे यहाँ पे जेड इंटू वेक्टर डी, जेड इंटू वाई, या फिर वाई प्लस जेड ऐसे भी लिख सकते हैं, इंटू वेक्टर डी प्लस क्या ऐड करना है मुझे, एक्स इंटू वेक्टर ए दोनों तरफ से, तो जेड इंटू वेक्टर सी प्लस वाई इंटू वेक्टर बी प्लस क्या ऐड किया मैंने, एक्स इंटू वेक्टर ए। ठीक है, अब ये जो मिला ये सीक्वेंस में लिखता हूँ मैं, यहाँ से x फिर y फिर z, तो क्या होगा x इंटू वेक्टर ए प्लस वाई इंटू वेक्टर बी प्लस z इंटू वेक्टर सी। अब दोनों इक्वेशन को मैं 3 से डिवाइड करता हूँ, यहाँ पे 3 यहाँ पे भी 3। अब ये जो मिला x इंटू वेक्टर ए प्लस वाई इंटू वेक्टर बी प्लस z इंटू वेक्टर सी अपॉन 3, इसको हाँ तो 3 नहीं, 3 से डिवाइड नहीं करता हूँ, 3 को तो हमने सेंट्रॉइड में डिवाइड किया था, यहाँ पे x प्लस वाई प्लस जेड से डिवाइड करते हैं। ये जो इक्वेशन मिला सीक्वेंस में लिखने के बाद अब क्या करता हूँ मैं, x प्लस वाई प्लस जेड से डिवाइड किया मैंने दोनों तरफ से, तो यहाँ पे भी क्या मिला, x प्लस वाई प्लस जेड ये मिला मुझे। ठीक है, फिर से देखिए एक बार, इसमें किसकी कमी थी बेटा, x इंटू वेक्टर है, तो मैंने क्या किया, x इंटू वेक्टर है यहाँ पर भी और यहाँ पे भी डिवाइड ऐड कर दिया, फिर उसके बाद x प्लस वाई प्लस जेड से मैंने दोनों तरफ से डिवाइड कर दिया। अब ये जो इक्वेशन मिला मुझे इसको मैं क्या बोलूँगा, वेक्टर h, क्यों, क्योंकि ये जो h मिलेगा वो क्या होगा मेरा इन सेंटर का पोजीशन वेक्टर। तो यहाँ पे क्या मिलेगा मुझे, यहाँ पे मिलेगा वेक्टर h इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या मिलेगा y प्लस जेड इंटू वेक्टर डी प्लस x इंटू वेक्टर ए डिवाइडेड बाय क्या मिला मुझे, x प्लस वाई प्लस जेड। अब x प्लस वाई प्लस जेड को थोड़ा मैं तोड़ के लिखता हूँ, पहले y प्लस जेड लिखता हूँ, y प्लस जेड प्लस x लिखता हूँ। ऐसे क्यों लिखा अभी समझ में आ जाएगा। तो ये क्या मिलता है, ये तो एक क्या मिला मुझे, एक इंटरनल डिवीजन का फॉर्मूला मिला। ठीक है, मतलब h क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, किसको डिवाइड कर रहा है, ए डी को, कहाँ पे ए डी, h जो है वो डिवाइड कर रहा है किसको, ए डी को, किस रेशो में डिवाइड कर रहा है, m रेशो n। m क्या होता है, y प्लस जेड, तो देखो ये m ये प्लस n, तो ये होगा m y प्लस जेड, देखो दोनों तरफ सेम आ चुका है, और n क्या होगा ये वाला, तो ये x, तो ये भी x। इसका मतलब जो h है जो कि इन सेंटर इस ट्रायंगल का वो डिवाइड कर रहा है, किसको डिवाइड कर रहा है, ए डी को, किस रेशो में डिवाइड कर रहा है, तो y प्लस जेड रेशो x, y प्लस जेड रेशो x। इसका मतलब क्या हुआ समझे आप, कि इसका मतलब ये हुआ कि पॉइंट h ए डी लाइन पे लाई करता है। ठीक है, वैसे ही हमें प्रूफ क्या करना होगा कि पॉइंट h बी ई लाइन पे भी लाई करता है, वैसे ही पॉइंट h सी एफ लाइन पे भी लाई करता है। अगर पॉइंट h इस और बी ई और सी एफ ये तीनों एंगुलर बाइसेक्टर पे लाई करता है, तो इसका मतलब है कि तीनों एंगुलर बाइसेक्टर एक कॉमन पॉइंट से पास आउट होती है। इसका मतलब कि ये प्रूफ हो जाएगा कि तीनों एंगुलर बाइसेक्टर कनकरेंट है। ठीक है, आई बात समझ में। तो हमने एक तो प्रूफ कर लिया, अब सेकेंड और थर्ड भी हमें प्रूफ करना है, तो वो भी बहुत सिंपल है। तो इसको मैं मिटा देता हूँ, आपने लिख लेना बहुत बढ़िया तरीके से। ये तो था सारा का सारा कैलकुलेशन किसके लिए बेटा, ए डी के लिए। अब डी का हो गया, अब ई को देखो जरा, लेट पॉइंट ई डिवाइड कर रहा है किसको, ए सी को, पॉइंट ई डिवाइड, ई किसको डिवाइड कर रहा है बेटा, ए सी को, साइड ए सी इन रेशो, डी कौन से रेशो में डिवाइड कर रहा है, ए ई रेशो ई सी या फिर सी ई, और ये किसको किसके बराबर होगा, प्रॉपर्टी लगाएंगे हम एंगुलर बाइसेक्टर की, तो ये किसके बराबर होगा, ए बी के। ए बी की लेंथ कितनी है, जेड, तो जेड रेशो सी सी ई किसके बराबर होगा, बी सी के, और बी सी की लेंथ कितने बेटा, एक्स यहाँ पे। ठीक है, इससे पहले मैंने समझा, सेम वही लगाना है। तो रेशो क्या है बेटा, जेड रेशो एक्स, और कौन डिवाइड कर रहा है, जी ई किसको डिवाइड कर रहा है, ए सी को, तो क्या लगाएंगे, बाय इंटरनल डिवीजन थ्योरम। तो कौन डिवाइड कर रहा है, ई, तो वेक्टर ई इक्वल्स टू क्या होता है,
m इंटू वेक्टर, तो m की वैल्यू कितनी z, तो z इंटू वेक्टर क्या होगा c प्लस x इंटू वेक्टर क्या होगा a अपॉन दोनों की एडिशंस, किसकी, रेशो की, तो m प्लस n मतलब z प्लस x। अब इसको उस साइड भेज देंगे तो क्या हो जाएगा z प्लस x, ये 2 नहीं है z है, ठीक है, इंटू वेक्टर e इक्वल टू यहाँ पे क्या मिला z इंटू वेक्टर c प्लस x इंटू वेक्टर a। यहाँ पे किसकी कमी है, a भी है c भी है, b नहीं है तो b को हम ऐड करेंगे y इंटू वेक्टर b दोनों तरफ से, तो क्या मिलेगा z प्लस x इंटू वेक्टर e इक्वल टू z इंटू वेक्टर c प्लस x इंटू वेक्टर a प्लस क्या ऐड करना है मुझे, x है y इंटू वेक्टर b दोनों तरफ से ऐड करना है, तो यहाँ पे भी ऐड करना है, तो y इंटू प्लस y इंटू वेक्टर b लेफ्ट हैंड साइड पे ऐड किया। अब राइट हैंड साइड पे भी मुझे ऐड करना होगा, तो क्या होगा z वेक्टर c प्लस x इंटू वेक्टर a प्लस क्या ऐड करना है y इंटू वेक्टर b, ठीक है। अब दोनों तरफ से ऐड करने के बाद क्या प्रोसीजर आएंगी, यहाँ पे जो किया था हमने कि डिवाइड करना है, किससे डिवाइड करना है, x प्लस वाई प्लस जेड से, तो यहाँ पे भी मैं x प्लस वाई प्लस जेड से डिवाइड करता हूँ, यहाँ पे भी मैं x प्लस वाई प्लस जेड से डिवाइड करता हूँ। तो मुझे बताइए ये जो मुझे मिला x प्लस वाई प्लस जेड डिवाइड में, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, x इंटू वेक्टर a प्लस वाई इंटू वेक्टर b प्लस z इंटू वेक्टर सी अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ये किसका फॉर्मूला है, ये तो इन सेंटर का फॉर्मूला है, और इसको क्या लिख सकता हूँ मैं h, तो यहाँ पे ऐसे लिखूंगा मैं वेक्टर h इक्वल्स टू ये वाला पहले z प्लस एक्स इंटू वेक्टर e प्लस y इंटू वेक्टर b, और ये जो मिला मुझे x प्लस वाई प्लस जेड, इसको थोड़ा तोड़ के लिखूंगा, पहले क्या लिखूंगा z प्लस एक्स फिर प्लस लिखूंगा y। तो ये क्या मिला मुझे, ज़रा गौर से इसको देखो, तो ये तो बिल्कुल सेक्शन फार्मूला इंटरनल डिवीजन के जैसा दिखता है। तो कौन डिवाइड कर रहा है, h डिवाइड कर रहा है, किसको डिवाइड कर रहा है, BE को, तो कहाँ पे BE, तो देखो BE को डिवाइड कर रहा है कौन, h। तो इसका मतलब क्या हुआ समझे आप, कि h पॉइंट अगर इस लाइन को BE एंगुलर बाइसेक्टर को डिवाइड अगर कर रहा है तो वो h पॉइंट BE पे लाई करता है, ठीक है, आई बात समझ में। तो इसका मतलब इसको बोलेंगे इक्वेशन नंबर 1, इसको बोलेंगे इक्वेशन नंबर 2, और जो नेक्स्ट आएगा हमारा वो क्या आएगा, इक्वेशन नंबर 3 आएगा। तो फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3 h that is the incenter of the given triangle is divide the angular bisector BE, CF and AD, hence the angular bisector of the given triangle are concurrent। तो थर्ड वाला हमें निकालना है, तो सेम आप भी कर सकते हो, बिल्कुल सेम है, ऐसे ही आ जाएगा। लेट पॉइंट देखो E हो गया, D हो गया, अब F पॉइंट F डिवाइड, किसको डिवाइड कर रहा है बेटा, पॉइंट F AB को डिवाइड AB, ठीक है, इन द रेशो। अब रेशो डायरेक्टली लिखता हूं मैं, जो F है AF रेशो क्या आ जाएगा BF, तो F किसके बराबर होगा बेटा, Y के बराबर, तो y रेशो क्या, और ये जो BF है वो किसके बराबर होगा, x। तो रेशो क्या मिला मुझे, y रेशो x एंगुलर बाइसेक्टर प्रॉपर्टी के तहत। तो ये हो गया। अब इसी को आगे लिखता हूँ, इक्वेशन नंबर 3 निकालना है। तो बाय इंटरनल डिवीजन सेक्शंस फॉर्मूला, जो f है वो डिवाइड कर रहा है AB को, तो बाय इंटरनल डिवीजन थ्योरम, तो वेक्टर f इक्वल्स टू क्या रेशो है बेटा, y रेशो x, तो y इंटू वेक्टर, तो ये मिला मुझे y इंटू क्रॉस होता है y इंटू वेक्टर b प्लस x, तो ये वाला x है, तो x इंटू वेक्टर a, तो x इंटू वेक्टर a डिवाइडेड बाय रेशो के एडिशन, तो क्या होगा, रेशो क्या है x और y, तो x प्लस y, तो इसको उस साइड भेजता हूँ y प्लस x प्लस वाई को, तो क्या मिलेगा x प्लस वाई इंटू वेक्टर f इक्वल्स टू, और ये क्या मिला y इंटू वेक्टर b प्लस x इंटू वेक्टर a प्लस, इसमें किसकी कमी है, c की, तो z इंटू वेक्टर c दोनों तरफ से ऐड करता हूँ, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी चलेगा, ठीक है। और उसके बाद डिवाइड भी कर लेता हूँ किससे, x प्लस वाई प्लस जेड से, दोनों तरफ से। अब सेम हो चुका है, बहुत बार हो चुका है, तो आपको भी पता चल गया होगा। और ये जो मुझे मिला
x इंटू वेक्टर ए प्लस वाई इंटू वेक्टर बी प्लस जेड इंटू वेक्टर सी अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये क्या है? ये तो पोजीशन वेक्टर किसका? इन सेंटर का, दैट इज वेक्टर h। तो इसको क्या लिखता हूँ? वेक्टर h। और ये क्या मिला मुझे? x प्लस वाई इंटू वेक्टर f, x प्लस वाई इंटू वेक्टर f प्लस z इंटू वेक्टर c डिवाइडेड बाय, इसको थोड़ा तोड़ के लिखता हूँ, पहले x प्लस वाई लिखता हूँ ब्रैकेट में, उसके बाद z लिखता हूँ। अब इसको थोड़ा ध्यान दीजिए, इसको हम बोलेंगे इक्वेशन नंबर 3। तो ये किसके जैसा दिखता है? तो इसको m बोलो और इसको n बोलो, m इंटू वेक्टर f प्लस n इंटू वेक्टर c। तो इसका मतलब प्लस है तो इंटरनल डिवीजन है। कौन डिवाइड कर रहा है? h डिवाइड कर रहा है। किसको डिवाइड कर रहा है? c f को डिवाइड कर रहा है। तो डायग्राम में देखो, c f को, ये रहा c, ये रहा f, तो ये है c f लाइन। c f को कौन डिवाइड कर रहा है बेटा? h डिवाइड कर रहा है। ठीक है, किस रेशो में डिवाइड कर रहा है? x प्लस वाई, ये m की वैल्यू और n की वैल्यू z। तो रेशो क्या होगा? x प्लस वाई रेशो z। तो इसका मतलब जो पॉइंट h है वो बी ई को भी डिवाइड कर रहा है, उसके बाद पॉइंट h सी डी को भी डिवाइड कर रहा है, सिमिलरली पॉइंट h सी एफ को भी डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब सारे के सारे तीनों के तीनों जो बाइसेक्टर हो गए, उन तीनों बाइसेक्टर को पॉइंट h मतलब इन सेंटर डिवाइड करता है। इसका यही मतलब होता है कि पॉइंट h तीनों लाइन पे लाई करता है। अब एक कॉमन पॉइंट तीनों लाइन पे कैसे लाई करेगा? तो इसका मतलब होगा कि उस कॉमन पॉइंट से तीनों की तीनों लाइन पास आउट होना चाहिए। तो इसी का क्या मतलब होगा कि तीनों के तीनों एंगुलर बाइसेक्टर क्या होंगे? कॉन्करेंट होंगे। ठीक है, आई बात समझ में? तो फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड फ्रॉम इक्वेशन 3 हम क्या लिख सकते हैं? फ्रॉम 1, 2 एंड 3 से हमें ये लिखना है। तो क्या लिख सकते हैं हम? फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3 h जिसका पोजीशन वेक्टर वेक्टर h डिवाइड एंगुलर बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर कौन सी? AD, फिर उसके बाद BE एंड फिर उसके बाद क्या होगा? CF इंटरनली। ठीक है, मतलब H पॉइंट तीनों के तीनों एंगल बाइसेक्टर को डिवाइड करता है। इसका मतलब है देयरफॉर पॉइंट H इज लाई ऑन ऑल एंगल बाइसेक्टर, hence all three angle bisector of given triangle are concurrent। आई बात बेटा समझ में कि अगर तीनों लाइन एक ही पॉइंट में से पास आउट होती है तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे? कॉन्करेंट यूज़ करेंगे। ठीक है, तो थ्योरम थोड़ा मैंने लंबा खींचा, तो आप इसको कम भी कर सकते हो। मैंने पूरा डिटेल में बताया आपको कि ताकि आपको ये पूरा का पूरा समझ में आ सके। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा।